नमस्कार दोस्तों, फार्मा ट्यूटर के एक और वीडियो में स्वागत है आपका। दोस्तों, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई हुई है। असिस्टेंट ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हुई है ड्रग कंट्रोल्स डिपार्टमेंट में, और ये झारखंड में लास्ट मंथ में आई थी। इस मंथ में ये जो वैकेंसी आई है गवर्नमेंट ऑफ केरला में आई हुई है और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में वैकेंसी है। लेकिन एक बहुत खास बात है इस वैकेंसी की, जो आज तक कभी नहीं देखा गया है। ड्रग इंस्पेक्टर की ये जो वैकेंसी आई हुई है, ये वैकेंसी जो है ये टेम्पररी बेसिस पे है, यानी परमानेंट बेसिस पे नहीं है। लेकिन यू शुड गो फॉर इट, क्योंकि आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा ड्रग डिपार्टमेंट में काम करने का। और उसके बेसिस पर अगर आपको फ्यूचर में जब परमानेंट बेसिस की वैकेंसी आती है तो आपको जो यहाँ पर जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो भी आपको काम आ सकता है। तो इस वैकेंसी के लिए जाना चाहिए, आपको अप्लाई करना चाहिए। सैलरी अच्छी है, 30,000 के आसपास सैलरी दे रहे हैं। और इस वीडियो में हम लास्ट तक में देखेंगे कि अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है, क्या डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। देखते हैं इस रिक्रूटमेंट की डिटेल के बारे में। दोस्तों, सेंटर फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इनवाइट्स एप्लीकेशंस ऑन बिहाफ ऑफ ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ केरला from qualified and experienced candidates for various posts on contract basis। तो दोस्तों, CMD एक गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए हायरिंग कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ केरला के लिए हायरिंग कर रहा है असिस्टेंट ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। टोटल पोस्ट 30 है। ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट कवर है। थिरुवनंतपुरम में 6, कोलाम में 3, पथानमथिट्टा में 1, अलापुझा में 2, कोट्टयम 2, अर्नाकुलम में 3, थ्रीसर में 3, पलक्कड़ में 2, मल्लापुरम में 2, कोझिकोडे में 3, कन्नूर में 2 और कासरगोड में 1। तो ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसीज है। बैचलर ऑफ फार्मेसी जो है मिनिमम क्राइटेरिया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। हायर क्वालिफिकेशन है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एमफार्म के कैंडिडेट्स भी अगर इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर सकते हैं। जो स्किल सेट होना चाहिए वो है कम्युनिकेशन स्किल सही हो, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए डेवलपिंग ट्रेनिंग मटेरियल्स इंक्लूडिंग ऑनलाइन टूल्स, मल्टीमीडिया पोस्टर्स, गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होनी चाहिए, एनालिटिकल एंड प्रेजेंटिंग स्किल्स। तो ये बेसिक जो स्किल्स होती है, जो एनालिटिकल है, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया या कोई चीज़ को प्रेजेंट करना है, ऑनलाइन टूल्स में अगर कुछ ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है तो वैसे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली यहाँ पर डिफाइन कर दी गई है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो उसमें जो पहला जो टास्क है वो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, उसके रिगार्डिंग आपको टास्क दिया जाएगा। उसके अलावा अंडरटेक नेसेसरी एक्टिविटीज टू इंप्लीमेंट न्यू प्रोग्राम ऑन रिटर्न ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स थ्रू आउट द स्टेट। यानी कि जो मेडिसिन यूज नहीं है, अनयूज्ड है और वो रिटर्न होती है, तो उसकी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन रिगार्डिंग वर्क है। उसके अलावा चेक द मिसयूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स एंड साइकोट्रिक ड्रग्स, कलेक्ट ड्रग सैंपल्स फॉर डिटेक्टिंग नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी एंटी माइक्रोबियल्स। तो ये एक बेसिक वर्क है जो जनरली ड्रग इंस्पेक्टर का रहता है कि मिसयूज ना हो एंटीबायोटिक्स है या साइकोटिक मेडिसिन है। उसके अलावा ड्रग सैंपल्स कलेक्ट करना हो गया, तो ये बेसिक वर्क है। इसके अलावा जो ऑफिसर्स हैं उनको आपको असिस्ट करना रहेगा लीगल मैटर्स और कोर्ट प्रोसीडिंग्स के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो रिक्रूटमेंट है, चाहे ये परमानेंट बेसिस का नहीं है, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी जो आपको फ्यूचर में रेगुलेटरी अफेयर्स के डिपार्टमेंट में भी काम आ सकती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के डिपार्टमेंट में भी काम आ सकती है। और अगर कोई फ्यूचर में ऐसी वैकेंसीज आती है ड्रग इंस्पेक्टर रिलेटेड, और जब आप एग्जाम पास करते हैं उसके रिलेटेड की, अगर जो टेस्ट होती है वो पास करते हैं इस केरला स्टेट के लिए, तो आपको ये चीजें भी काम में आ सकती है, ये एक्सपीरियंस भी आपको काम में आ सकता है। और उसके अलावा जो भी टास्क आपको दिया जाएगा ड्रग कंट्रोलर या कंट्रोलिंग अथॉरिटी के द्वारा, वो आपको कंप्लीट करना है। तो ये बेसिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। टेन्यूर जो है अपॉइंटमेंट का 17 मंथ का रहेगा, जो यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया है। ठीक है, जो सैलरी रहेगी वो 30,000 पर मंथ रहेगी। अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है। कट ऑफ एज जो है या फिर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है वो 1/5 के हिसाब से गिना जाएगा। अच्छा, और जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर क्लियरली दिए हैं कि फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के बारे में, तो ये हम आगे देखेंगे। जो हम लोग जब एप्लीकेशन कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, उसके बारे में जब हम देखेंगे,
लेकिन यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि आपको आपका लेटेस्ट फोटोग्राफ डालना है, एटलीस्ट 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ पर साइज भी उन्होंने दे दी है। सेम वे सिग्नेचर भी आपको व्हाइट पेपर पे साइन करके प्रोवाइड करना है, वहाँ पर स्कैन इमेज डालनी है, और जो सिग्नेचर रहेगा वो कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए, और ये सिग्नेचर जो कैंडिडेट है उसी का होना चाहिए। तो ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पर मेंशन की हुई है। उसके अलावा बहुत सारी जनरल इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पर है, हम ये सारी नहीं डिस्कस करने वाले। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस पोस्ट के लिए तो आपको इस पेज पे आना है, ये सारी डिटेल्स पढ़नी है। इसकी लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इस पेज की। इस पेज पे आकर आपको ये सारी डिटेल्स पढ़नी है। जो आपको एप्लीकेशन करनी है वो ऑनलाइन मोड से करनी है, और उसकी जो लिंक है ये हमने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन की हुई है। आपको इस लिंक पे जाना है, क्लिक करना है, और ऑनलाइन पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। जो लास्ट डेट है, जो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 21 मई है, तो उससे पहले आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर बेसिक इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन के बारे में, तो वो आपको ये पढ़ने हैं, उसके बाद आगे प्रोसीड करना है। हम अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट ड्रग्स इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर क्लिक करना है अप्लाई नाउ पे। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर आपका नाम लिखना है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो ऑलरेडी आ गया है, किस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो आपको मेंशन कर देना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देनी है, ईमेल, आपका मोबाइल नंबर, रिलीजियन, कास्ट, कैटेगरी। ठीक है, तो ये बेसिक डिटेल जो है ये आपको मेंशन कर देनी है, यानी कि SC ST जनरल किस कास्ट से बिलोंग करते हो वो डिटेल यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका एड्रेस डाल देना है, जो आपका परमानेंट एड्रेस रहेगा पिन कोड के साथ। सेम वे उसके बाद कम्युनिकेशन, यानी कि अगर आप कहीं और पर रह रहे हो, अभी उस जगह पर नहीं रह रहे हो, तो वो एड्रेस अगर सेम है तो सेम एड्रेस वापस यहाँ पर ऐड कर दीजिए। उसके बाद आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, कौन से ईयर से कौन से ईयर तक आपने किया है। फॉर एग्जांपल आपने बीफार्म पढ़े हुए हैं, तो फॉर एग्जांपल आपने एडमिशन लिया था 2020 में, तो यहाँ से 2020 से लेकर 2024 तक की जो भी डेट है, जो भी मंथ है, वो सारा यहाँ पर मेंशन कर देना है। कितने परसेंटेज ओवरऑल आए हैं, एवरेज परसेंटेज यहाँ पर लिखने हैं, कौन सा क्लास है, डिस्टिंक्शन है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ये डिटेल्स यहाँ पर डाल के आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर ये ऑप्शन है, सीधा वो सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। उसके अलावा अगर कुछ चीजें हैं तो वो यहाँ पर ऐड करने से और खुल जाएगा। अगर एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो वो डिटेल्स भी आप डाल सकते हैं सेम वे। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस अगर आपको है तो उसकी डिटेल्स भी सेम वे यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया है कि आपको इतना मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका मतलब है कि फ्रेशर्स भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम वे यहाँ पर अगर आपका जो सर्टिफिकेट है एक्सपीरियंस सर्टी वो ऐड कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पर फोटो आपका अपलोड करना है, उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है और डिक्लेरेशन पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। दैट्स इट। और दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो क्लियरली मेंशन कर दिया है कि CMD रिजर्व्स राइट टू डिटरमाइन द सिलेक्शन प्रोसेस बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। द सिलेक्शन प्रोसेस मे इंक्लूड एप्लीकेशन स्क्रीनिंग, criteria based screening, written test, group discussion, skill test, proficiency test, an interview or any combination of these methods. Please note that only shortlisted candidate will receive intimation via email, SMS और phone call. तो ये ध्यान में रखिएगा, इस रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो डिफाइन एज सच नहीं किया गया है। इंटरव्यू भी हो सकता है या तो फिर रिटन टेस्ट भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, कितनी एप्लीकेशन आ रही है, तो उसके बेसिस पर CMD जो है सेंटर फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ये लोग उसका डिसीजन लेंगे और ये आपको इन्फॉर्म करेंगे। जिन लोगों ने जो लोग अप्लाई कर रहे हैं इस पोजीशंस के लिए, उन लोगों को ये लोग इन्फॉर्म करेंगे। तो दोस्तों बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, चाहे ये टेम्पररी वैकेंसी हो, लेकिन वैसे कैंडिडेट्स जो लोग ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं गवर्नमेंट में, या तो फिर ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स या IPR में जाना चाहते हैं इंडस्ट्रीज में, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट में, इस पर्टिकुलर पोजीशंस में।
तो आप अगर अप्लाई करना चाहे तो बिल्कुल भी गलत ऑप्शन नहीं है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका आंसर करेंगे। ये जो पेज है इसकी लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो इस पेज पर लैंड होके सारा कुछ पढ़ने के बाद आपको अप्लाई करना है। और दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। To get latest updates in pharmacy, subscribe to Pharma Tutors YouTube channel. Click on bell icon and don't miss our videos.